ऑल इंडिया पर आ रही सीतापुर जनपद के सिधौली इलाके से बड़ी खबर, जहां एक शराबी बेटे ने अपने पिता की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव। तो राजन, बताएं कि आखिरकार ये कलयुगी बेटा कौन था, उसने अपने पिता को क्यों मौत के घाट उतार दिया? ये निशान जी, आपको बता दें, आज देर शाम सिधौली में एक सनसनीखेज घटना देखने को मिली। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, मोहल्ला तुलसी नगर निवासी एक 32 वर्षीय बेटे ने अपने 58 वर्षीय पिता को शराब के नशे में मौत के घाट उतार दिया। निशान जी, बताते चले कि मोहल्ला तुलसी नगर निवासी जो कि राकेश, उनके 32 वर्षीय बेटे दीपक, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर है, जैसा कि उनके भाई ने बताया है, उसने देर शाम नशे की हालत में अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया है। घटना की जानकारी जो घर पे इनके बड़े भाई हैं, मृतक के बड़ा भाई, जो मृतक का बड़ा बेटा संजय, उसकी पत्नी घर पे मौजूद थी, वो छत पे थी। वो घटना की जानकारी उसके द्वारा परिवारजनों को दी गई। परिवारजनों ने इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर जो कोतवाली प्रभारी है बलवंत शाही पहुंचे और उसके बाद फॉरेंसिक टीम और जैसा कि सीओ सिधौली भी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल कर रहे थे। जो हमारी बात, जो उस समय मृतक है उसकी बड़ी बहू जो घर पे मौजूद थी, जो कि उनसे बात की गई, तो उन्होंने बताया कि देर शाम पिता पुत्र घर पे मौजूद थे। सबसे छोटा बेटा जो कि दीपक घर पे मौजूद था और उसी दौरान उनके पिता जो ससुर है उनके, वो भी मौजूद थे। दोनों में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो रही थी और इसी दौरान बताते हैं कि वो बताती, जैसा कि उसकी बड़ी बहू ने बताया कि इसी दौरान नीचे जो चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, कि उसके ससुर जो बचाने जैसी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, तो वो डर के मारे नीचे नहीं आई। उसके बाद जब शांत हो गई आवाज नीचे से, तो वो नीचे आई तो देखा कि वो हतप्रभ रह गई कि उसके ससुर की ईंटें से कूचकर हत्या कर दी गई थी। जी, राजन, ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार वजह क्या निकल के आई, किस लिए मारा गया, कोई जानकारी निकल के आ रही है? और आरोपी जो है दीपक, वो कहाँ है इस वक्त? जी, निशान जी, आपको बता दें, जो आरोपी दीपक है वो मौके से फरार हो चुका है। मृतक जो कि राकेश, जो कि लखनऊ में अमीनाबाद में बिजली विभाग में बाबू के पद पे तैनात थे। इनकी उम्र 58 वर्ष थी। ये देर शाम अपने घर पे मौजूद थे और जो इनका जो बड़े बेटे हैं वो लखनऊ में किसी जॉब करते हैं। इसके अलावा जो मंझला बेटा है पंकज, वो पूर्व सभासद भी रह चुका है तुलसी नगर का। इसके अलावा मौके पर उसने भी जानकारी दी कि जो दीपक है, ये मोहल्ले में भी पूर्व में इसकी शिकायतें मिलती रही हैं। ये छोटी मोटी घटनाएं करता रहा है, जैसा कि उसके भाई ने बताया। बिल्कुल बिल्कुल राजन, अभी आपसे फिर से जुड़ते हैं। पहले दर्शकों को जो है सुना देते हैं कि किस तरह से जो है उस आरोपी यानी कि दीपक की जो है बड़ी भाभी ने क्या जानकारी दी है मीडिया को। पापा और वो दीपक जो थे, दोनों लोगों ने दारू पी रखी थी। अच्छा, दीपक जिसने मतलब ये मारा है? हाँ। आपके कौन थे ये? मेरे देवर थे। अच्छा, तो घर पर आप अकेली ही थी? हाँ, घर पे हम अकेले ही थे। तो कैसे क्या हुआ था? वो ये दोनों लोगों ने दारू पी थी, बहसबाजी किया, फिर लड़ाई करने लगे। अच्छा। और हम ऊपर ही थे, कमरे का दरवाजा बंद कर लिए थे, हम अकेले थे, तो हमें बहुत डर लग रहा था। इन दोनों ने दारू पिया था, इसीलिए हम ऊपर से नीचे नहीं आए। और फिर पापा को बहुत मारा दीपक ने। पापा को चिल्ला रहे थे बचा लो, पर हम अकेले थे तो हम आ नहीं पाए। तो फिर बाद में जब ऊपर से एक घंटा हो गई, वो सब चला गया दीपक, मतलब कह रहा था कि यही बीच से जा रहे हैं, फिर वो जब चला गया तो हम नीचे आवाज दिए पापा को, पापा, तो ये पापा बोले ही नहीं कुछ। दोनों इधर पापा कुछ बोले ही नहीं। तो फिर इधर बाहर हम डर रहे थे तो कॉल किया पंकज को, तो उन्होंने एक वो चाचा है, पप्पू चाचा, जो ऑटो चलाते हैं, वो आए थे। तो वो जब आए यहाँ पर, तब उनने गेट खोला, तब हम सब लोगों ने हमने देखा, फिर तो पापा का। तो आपने सुना कि किस तरह से जो मृतक है राकेश, उसकी बड़ी बहू उस वक्त वहाँ पे घर पे मौजूद थी, उसने जानकारी क्या दी। फिलहाल आप सुना देते हैं कि जो मंझला बेटा है मृतक का, उसने क्या जानकारी दी। ये दरअसल हमारा बच्चे का एडमिशन हो गया था लखनऊ में। नाम आया गया था, तो हम पूरा परिवार समेत 1 बजे आज हम चले गए थे एडमिशन कराने के लिए। ठीक है,
उधर से और भैया हमारे लखनऊ में ड्यूटी करते हैं, संजय बड़े वाले भैया। ये दीपक ट्रक चलाता है, नशे का हमेशा आदी रहता है। दूसरी बात, कई बार मोहल्ले में भी कांड कर चुका है, पुलिस को जो सूचना है। दूसरी बात, पापा दोनों दारू पिए थे, भाभी जो बता रही है हमारे, हम लोग थे, भाभी बताएं कि दोनों दारू पिए मतलब हैं। दीपक और ये? हाँ, दीपक और ये दोनों लोग दारू साथ में पिए दीपक हैं। आपके भाई हैं? दीपक छोटा वाला भाई है, संजय बड़े वाले भाई। हाँ। ये दोनों दारू पिए हैं, लड़ाई झगड़ा किए हैं। दीपक आपके भाई हैं? दीपक छोटा वाला भाई। तो ये यहाँ रहते नहीं है? ये रहता कभी नहीं, 15 साल से ट्रकें चलाता है। कभी कभार साल 6 महीना, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए आता जाता है। तो अच्छा, तो आज ये आया था क्या? ये कल रात 1:30 बजे आया था। अच्छा, ठीक है। हाँ। और आज सब लोग हम थे ही नहीं, हाँ। और लखनऊ हम थे। तब जब हमको जब भाभी बताई है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है 50 लोगों का, हाँ। तब ये पप्पू चाचा को फोन किया, हमको देख लो जब तनी घर पे झगड़ा हो रहा है। तो देखे यहाँ पर वो दीपक भाग गया था, यहाँ पे पापा मरे पड़े थे। तब हम दादा दोनों लखनऊ पूरा परिवार छोड़ के हम तुरंत भाग गए। तो आप मतलब आपकी भाभी द्वारा ये बताया जा रहा है कि दोनों लोग दारू पिए थे? हाँ, दोनों हमेशा दारू पीते थे। जब भी आते थे तो पापा दोनों साथ में दारू पीते। अच्छा, तो इससे पहले भी कोई पापा से झगड़ा हुआ था क्या? कई बार हुए झगड़ा। हाँ, पुलिस से शिकायत नहीं की थी? पुलिस शिकायत छोटी छोटी बात तो झगड़ा नहीं। चाचा के साथ जो हुआ था अभी घटना, चाचा भी बात मारे थे, तब पुलिस को हमने सूचना की थी। तो 16 दिन तक मतलब करा दिए थे। मतलब चाचा ने कह लिया कि घर की बात है, यही इसी पे बढ़ावा देते। लड़ाई झगड़ा डेली होती थी, इसका मतलब ये नहीं था कि ये दोनों मर्डर हो जाएगा। तब हम तो दीपक ने मतलब मारा है? दीपक किस चीज से मारा था ये? ये ईंट पड़ी है साहब, लोग देखे ईंट पड़ी है, ईंट से मारा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप तो पूर्व सभासद रहे हैं? पूर्व सभासद रहा। आपसे बड़ा भाई है वो? ये छोटा है, संजय। तो आपने सुना कि किस तरह से बड़ी बहू ने बताया कि नीचे जो है यानी कि पिता और पुत्र दोनों शराब पिए हुए थे और आंगन में किसी बात को विवाद होता है। विवाद के चलते ही जो है दीपक शराब के नशे में ही है अपने पिता, जिसका नाम राकेश है, जिनकी उम्र करीब 58 वर्ष बताई जा रही है, और उनकी घर के अंदर आंगन में ही ईंटों से कूच कर जो है उसे मौत की घाट उतार देता है। फिलहाल जो भाई है पंकज, उसका कहना है कि दीपक है जो ये शराबी किस्म का उसका भाई है, और ये लगातार मोहल्ले में भी जो है विवाद करता रहता था, और पहले भी इसने कई बार जो है विवाद किया था मोहल्ले के लोगों से। फिलहाल ये ट्रक चलाता है और अक्सर घर पे आया जाया कर रहता है, बीच बीच में आता है। जिसके बाद आज इसने जब उसको, पंकज को जो मंझला बेटा है उनका मृतक का, उसको जब जानकारी होती है तो वो आता है। फिलहाल राजन, एक चीज जानना चाहेंगे कि जब ये घर पर मारपीट हुई, इस तरह का जघन्य अपराध हुआ, तो इस दौरान उस घर में और कौन था? एक तो आपने बताया कि आरोपी और जो उसका पिता था, दोनों खुद आंगन में घर के नीचे थे और ऊपर भाभी थी। इसके अलावा भी कोई और था? जी निशान जी, आपको बताना चाहेंगे कि जब ये घटना हुई है तो उस समय मृतक जो कि राकेश है, उसकी बड़ी बहू घर पे मौजूद थी। उसी ने घटना की जानकारी दी, और जो सभासद, पूर्व सभासद है पंकज, उसने जो बताया कि उस समय वो लखनऊ और अपने बच्चे के एडमिशन के हेतु किसी कार्यवश गया हुआ था, और बड़े बेटे संजय हैं, वो लखनऊ में जॉब करते हैं। और उस समय जब ये घटना कारित हुई तो मृतक की बड़ी बहू केवल घर पर मौजूद थी। उसी ने परिवारजनों को जानकारी दी। उसके बाद ये जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई। कोतवाली पुलिस को जब जानकारी होती है, उसके बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, और सीओ सिधौली कपूर कुमार भी मौके पर पहुंचते हैं, और जांच पड़ताल जारी है। जो आरोपी है वो फरार हो चुका है। और इसके बाद जो हमने बलवंत शाही हैं कोतवाली प्रभारी, उनसे जानकारी थी, तो उन्होंने बताया है कि तहरीर मिलते ही जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आरोपी फिलहाल अभी फरार बताया जा रहा है, और पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि सिधौली में बड़ी सनसनीखेज वारदात हुई, जहां एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में ही अपने 58 वर्षीय पिता को मौत की घाट उतार दिया, वो भी ईंटों से कूच कर। ये बड़ी जघन्य अपराध है। फिलहाल आपको बताएं कि इससे पहले भी, अभी कुछ दिन पहले सीतापुर के शहर कोतवाली की बात करें तो श्यामनाथन के पास एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं आज सिधौली के क्षेत्र में, इलाके में देखा जा रहा है कि यहाँ एक कलयुगी बेटे ने जो है अपने पिता को शराब के नशे में ईंट से कूचकर मार दिया। फिलहाल इस वक्त जो है इस तरह से ऐसा कलयुगी बेटे हो रहे हैं जो अपनी माँ और अपने पिता को मार रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं। वजह जो है सिर्फ एक पता चलता है कि कोई आपसी विवाद होती है। वहीं कहीं जो पिछले अभी श्यामनाथन का मामला था उसमें देखने को मिला था कि माँ जो है उस अपने बेटे को तो मानती थी और उससे मिलने जाती थी, मिलने के बाद जब वहां पर कुछ विवाद होता है, आपसी विवाद में ही
वो फावड़े से मां को मौत के घाट उतार देता है। उसी तरह का सीधे सीतापुर के सिधौली में आज ये सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पर एक बेटा शराब के नशे में अपने पिता को ईंट से कूचकर मार देता है। और बताया जाता है इसकी वजह जो अभी तक निकल के आई है, जैसा कि मृतक के परिजनों के अनुसार बताया जा रहा है, यानी कि मृतक की जो बड़ी बहू उसने बताया कि वो ऊपर कमरे में थी और नीचे उसका देवर और उसके ससुर थे, और दोनों शराब के नशे में जो है नीचे बातें करते, तभी जोर जोर से आवाजें आती हैं, लेकिन उस दौरान वो नहीं आती क्योंकि काफी तेज आवाज थी। और उसी के बाद वो बेटा जो है यानी कि उसका देवर दीपक, वो अपने पिता पर ही जो है ईंट से कूचकर प्रहार कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। फिलहाल आपको बताया कि मौके पर सीओ सिधौली कपूर कुमार पहुंचते हैं, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही पहुंचते हैं और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि परिजन के द्वारा जो है तहरीर दी जाएगी, उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी बेटे की तलाश की जा रही है। फिलहाल उसे गिरफ्तार किया जाएगा, यह बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक तहरीर कोई नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक टीम दोनों पर मौके पर पहुंच करके सभी साक्ष्य जो है वो संकलित कर रही है और बताया जा रहा है कि बेटा भी पूरी तरीके से फरार है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन।